राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है जगन्नाथ देव जी, पुरी का जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा। कब है रथ यात्रा, शुभ मुहूर्त क्या है, पुरी में रथ यात्रा का क्या है पौराणिक इतिहास, पुरी में जगन्नाथ देव जी का क्या है पौराणिक इतिहास, पुरी का रथ यात्रा को लेकर के आज मेरा ये स्पेशल वीडियो है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छा जानकारी है जो आप लोगों को पता चल जाएगा। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा कब है। जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा है 16 जुलाई। जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा कब है। जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा है 16 जुलाई। 16 जुलाई को है, दिन है गुरुवार, 2026। 16 जुलाई दिन है गुरुवार। मास है आषाढ़ माह। आषाढ़ माह के है शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि को जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा होता है। तो जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा है 16 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन। ये जो भव्य उत्सव होता है, इसमें भगवान जगन्नाथ देव जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी को रथ क्या करते हैं, रथ को विशाल रथ है, विशाल रथ में बैठा के सवारी होकर जगन्नाथ देव जी मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक लिया जाता है, माने लाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक खींच खींच के लाया जाता है। इसीलिए ये है जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा। ये जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा का जो प्रारंभ होगा वो कब होगा, 16 जुलाई को 2026 गुरुवार के दिन। और ये जो बहुड़ा यात्रा बोला जाता है, जिसको मतलब वापसी, जगन्नाथ देव जी का वापसी कब होगा, 24 जुलाई को शुक्रवार के दिन 2026 24 जुलाई को जगन्नाथ देव जी का वापसी, जिसको बहुड़ा यात्रा बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बहुड़ा यात्रा। तो ये जो जगन्नाथ देव जी का दर्शन, ये जो दर्शन है, ये दर्शन बहुत मूल्यवान है। मान्यता ऐसा है कि पूरी जगन्नाथ देव जी का रथ का रस्सी को खींचने से माने भगवान अपने मोक्ष धाम को प्राप्ति कराते हैं। जगन्नाथ देव जी का रथ का रस्सी खींचना चाहिए। जगन्नाथ देव जी का जो रथ है वो 3 ठो रथ है। एक है नंदी घोष रथ, और एक है नंदी घोष रथ, एक है लाल ध्वज रथ, एक है दर्प दलन और पद्म ध्वज रथ। जो नंदी घोष नाम का रथ है, ये भगवान जगन्नाथ देव जी का रथ है, जो 45 फीट ऊंचा होता है और 14 गो पहिया होता है। उसमें भगवान जगन्नाथ देव जी का रथ का नाम है नंदी घोष रथ, जो 45 फीट ऊंचा होता है और 16 गो पहिया रहता है। और लाल ध्वज रथ जो बलभद्र जी का रथ होता है, जो 45.6 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 गो पहिया रहता है। और दर्प दलन जो पद्म ध्वज रथ है, ये देवी सुभद्रा का रथ है, ये 44.6 फीट ऊंचा होता है और 12 पहिया रहता है। तो 3 रथ है, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री गोविंद जी, मतलब जगन्नाथ जी। जगन्नाथ देव जी का रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा जी का रथ का नाम है पद्म ध्वज व दर्प दलन, और लाल ध्वज रथ है बलभद्र जी का रथ। ये बताना हो गया। अब रथ का जो रथ यात्रा का जो है 2 होता है। एक होता है अनसर काल। अनसर काल मतलब स्नान पूर्णिमा। ये जो 29 जून को है स्नान, जगन्नाथ देव जी का स्नान यात्रा। ये स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान महास्नान होता है, महाअभिषेक होता है। इसके बाद प्रभु पड़ते हैं बीमार, बुखार आता है और 15 दिन तक प्रभु विश्राम करते हैं। भक्तजन या सेवा में इस समय प्रभु को विभिन्न तरह का औषधि प्रसाद में दिया जाता है भोग में, और जिससे प्रभु फिर ठीक होते हैं और प्रभु ठीक होके फिर से माने दर्शन देते हैं। ये जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा है, इसका दूरी क्या है, माने जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक जो है दूरी है 3 किलोमीटर। जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक का दूरी है 3 किलोमीटर, जहां भगवान गुंडीचा मंदिर में जाके 7 दिन तक वहां विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में जाके 7 दिन तक विश्राम करते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं बहुड़ा यात्रा के समय, जो है 24 जुलाई को, जो है 24 जुलाई को भगवान
भगवान क्या करेंगे, वापस आएंगे। भगवान जगन्नाथ देव जी का ये जो रथ यात्रा है ये केवल एक त्योहार नहीं है, इसमें भक्तों का भक्ति प्रेम का आत्मीयता का ये प्रतीक है। ये हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में होता है, जो इस बार पड़ा है 16 जुलाई को। भगवान जगन्नाथ देव जी, उनके बहन सुभद्रा जी और बलभद्र जी भव्य रथ में सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाने का जो समारोह है, इसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा बोला जाता है, जो पुरी का विशेष बड़ा उत्सव है, जो इस कलियुग का सबसे बड़ा उत्सव है। इस कलियुग का सबसे अब आते हैं जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा का कथा है, अधूरी मूर्ति का कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सपने में दर्शन हुआ था कि समुद्र में एक दिव्य वृक्ष टुकड़ा बहता हुआ आ रहा है, जो भगवान को, जिसके लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाना होगा। उनको सपने में आया और वो जब लकड़ी का टुकड़ा लाए तो बहुत सारे मिस्त्री को बुलाए उसमें जो मूर्ति बनाए, लेकिन उस मिस्त्री में अस्त्राघात मतलब कुठाराघात कोई कर ही नहीं पाया। तब उस समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े का रूप लेकर वहां आए और उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए राजी हो गए। वो शर्त रखे कि एक रूम के अंदर बैठ के वो मूर्ति बनाएंगे, जब तक वो अपने से दरवाजा नहीं खुलता है तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा, कोई बाहर से नहीं खुलेगा। यही शर्त में राजा इंद्रधुम्न राजी हो गए और मूर्ति बनाने के लिए बूढ़े रूप में विश्वकर्मा जी अंदर चल गए। और बहुत दिन तक वो जो ठक ठक का आवाज मंदिर से जो ठक ठक का आवाज आते रहा, तो वो समझ गए कि वहां काम चल रहा है। इंद्रधुम्न शांत थे, लेकिन कुछ दिनों तक क्या हुआ, जो कुछ आवाज नहीं आ रहा था तो लगा कि बूढ़ा है, क्यों आवाज नहीं आ रहा है। बहुत दिन तक इंतजार किए, लेकिन जब देख रहे हैं कि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो सोचे बूढ़ा है, कहीं मर गया है क्या। तब वो क्या किए, दरवाजा उत्सुकता बस दरवाजा को खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा जी वहीं से अंतर्धान हो गए। तब तक प्रभु की मूर्तियां का जो है हाथ पैर अधूरी ही रह गया, नहीं बना था। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन बाद में आकाशवाणी से पता चला कि भगवान श्री जगन्नाथ देव जी इस कलि युग में इसी रूप में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने ये लीला की और भगवान का मूर्ति अधूरी रह गया, लेकिन वही दिव्य मूर्ति का प्रतिष्ठा हुआ और पूजा शुरू हुआ। भगवान जी जो रथ यात्रा निकाला जाता है, इसमें मान्यता है कि मौसी का घर में भगवान जी जाते हैं। मान्यता है कि देवी सुभद्रा ने द्वारिका से बाहर घूमने की इच्छा जताई थी, तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी अपना वाहन को रथ में बिठाकर भ्रमण के लिए निकले थे। और मौसी का घर जो है, माने भगवान श्री कृष्ण के मौसी का नाम थे गुंडीचा देवी, मौसी का घर सुभद्रा को घुमाने के लिए ले गए थे। और इसी के याद में रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ देव जी और भगवान बलभद्र जी दोनों साइड में रहते, बीच में सुभद्रा जी है, जिनको गुंडीचा देवी के घर में गुंडीचा मंदिर मौसी का घर ले लिया जाता है। और एक भी कथा है, इसमें बताया जाता है अन्य कथा के अनुसार में रथ यात्रा क्यों होता है ना। रथ यात्रा होता है कि गोपी के प्रेम में भगवान जगन्नाथ का जो है माने कुरुक्षेत्र और गोपियों के साथ प्रेम में दर्शाता है। और भगवान जगन्नाथ जी गोपियों का प्रेम से, जब गोपी प्रेम की कथा रोहिणी देवी ने समस्त रानियों को कह रहे थे, तो भगवान का माने पूरा शरीर गल गया था। और गोपी प्रेम के कारण भगवान को तब रथ में बिठा करके वृंदावन तक खींच के ले जाया गया था, और जहाँ जाने से भगवान का फिर से शरीर वापस आया था। और ये जो रथ में खींच के भगवान को लेके जाया गया था, तो इसी से क्या होता है, भगवान का रथ यात्रा का चालू होता है। एक कथा में ये भी आता है। भगवान जगन्नाथ के जो रथ होता है, इसमें 3 रथ होता है, जो हम पहले ही बोले, नंदी घोष रथ, लाल ध्वज रथ और दर्प दलन या पद्म ध्वज रथ। और ये जो लकड़ी होता है, इस रथ का जो माने लकड़ी नीम लकड़ी से बनता है, जो अति पवित्र लकड़ी है। पारंपरिक बढ़ई जो रहते हैं, जो माने हर साल लकड़ी बनाने का माने ये रथ बनाने का जिनके ऊपर दाय भार है, वही का माने वंश परंपरा से वही लोग इस रथ को बनाते हैं। इस रथ को बनाने के लिए इस रथ में लोहे का या कील का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता। इस रथ में कील का कोई भी उपयोग नहीं होता, कोई भी उपयोग नहीं होता। उसके बाद बताया जा रहा है कि
इस रथ को रथ यात्रा का मुख्य कारण यही है कि माता सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा की थी, जो हम पहले बताए हैं, इच्छा की थी, जो बलराम जी और श्री कृष्ण जी लेकर के उनको गए थे। रस्सियों से खींचना, विशालकाय रथ को खींचने के लिए हजारों 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 श्रद्धालु जुटते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पवित्र रस्सियों को छूने से या खींचने मात्र से भक्त का जीवन का सभी कष्ट दूर होता है, पाप दूर होता है, मोक्ष धाम की प्राप्ति होता है। भगवान जगन्नाथ देव जी का रथ जो लाल और पीला होता है, बलराम जी का रथ जो हरे रंग का होता है, लाल और हरा, और सुभद्रा जी का रथ जो काले रंग का, लाल और काला रंग का होता है। तो रथ भी पता चल गया, रंग भी पता चल गया, रथ का ऊंचाई भी हम पहले ही बता दी है कैसा होता है। और पुरी में ये जो रथ यात्रा होता है तो क्या होता है, रथ को पूरा जब हो जाता है, ये रथ को फिर तोड़ दिया जाता है और इस पवित्र लकड़ी को लोग पूजन के लिए रखते हैं। मंदिर का जो माने प्रसाद बनता है ना, भोजन प्रसाद जो बनता है, जो डेली का अन्न प्रसाद, जो जगन्नाथ देव जी का महाप्रसाद, इसी रथ का लकड़ी से फिर माने बनाया जाता है। प्रसाद बनाने का ईंधन के रूप में उस लकड़ी को यूज किया जाता है। जगन्नाथ देव जी का वो जो रथ है उस लकड़ी का यूज किया जाता है। जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा दुनिया का एक ऐसा त्योहार है जिसे देवी देवता भी दूर से चलकर रथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। गर्भगृह से बाहर आकर सभी को सब देवी दर्शन देते हैं। और प्रभु जगन्नाथ देव जी का बहुत ऐसे भक्त हैं जो विधर्मी, मतलब हिंदू धर्म के नहीं है, सनातन धर्म के नहीं है, लेकिन वो जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे ही एक जब भक्त को दर्शन देने के लिए प्रभु रथ यात्रा के समय बाहर निकले थे और उसके घर में जाकर के सामने जाके प्रभु का रथ रुक गया था और वो प्रभु का दर्शन किए थे। तो यही जगन्नाथ देव जी उस विधर्मी को भी दर्शन देते हैं जिसको मंदिर में प्रवेश करके दर्शन का मौका नहीं मिल पाता। इस रथ यात्रा में प्रभु सबको दर्शन देते हैं। ये जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा के विषय में हम आप लोगों को इतना सारा जो जानकारी संक्षेप में बताए हैं, तो इस जानकारी को आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको ऐसे ही सुंदर सुंदर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे नहीं जरूर कमेंट में बताइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।